हेलो एवरीवन, मेरी एक सीरीज चल रही है इंस्टा पे एज़ वेल एज़ यूट्यूब पे, जिसका ये मुझे 51 वीडियो रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो रहेगा कनेक्टिव टिश्यूज़ क्लासिफिकेशन, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन पे। ये सिंपल वीडियो रहेगा। फर्स्ट वन, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना, उसकी कैटेगराइज जो की जाती है, उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3-4 चीज़ों पे किया जाता है। एक तो इंटरसेक्युलर मर्टेक्स कैसे कंपाउंड होगा, वो उसका कंपोजिशन उसका कैसा होगा, फाइबर डेंसिटी, और तो उसके फंक्शंस पे। इन 3 चीज़ों पे हम लोग इसकी तीन ग्रुप्स निकालते हैं: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, या फिर सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू, या फ्लूइड टिश्यू कहते हैं उन लोगों को हम लोग को। ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हमें 2 टाइप्स निकलते हैं। एक तो निकलते हैं लूज और निकलता है डेंसर। लूज कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें हमें लूज अरेंजमेंट होगी फाइबर्स की, और जो हमारे इंटरसेक्युलर मर्टेक्स होगा वो सेमी फ्लूइड होगा, और सेल्स की भी थोड़ा सा लूज ही कनेक्शन होगी। इसमें हमारे 3 टाइप्स निकलते हैं। एक तो निकल अरेबिकल, ठीक है, जो हमारे वेपर ऑर्गन्स में होते हैं या एपिथेलियम सपोर्टर्स में होते हैं, या निकलता है एडिपोज टिश्यू या रेटिकुलर टिश्यू निकल जाता है इसमें। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू होता है हमें वो स्टोरेज करता है हमें फैट को, और जो रेटिकुलर टिश्यू होता है वो हमें लिम्फोइड ग्लैंड में होता है, स्प्लीन में होता है, और बोन मैरो में होता है। ठीक है, इसके बाद डेंसर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हाईली कंसंट्रेशन ऑफ द फाइबर्स और फॉर द स्ट्रॉन्गर फाइबर्स इसमें सबसे ज़्यादा होता है। हाईली कंसंट्रेशन ऑफ फाइबर होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हमें रेगुलर और इनरेगुलर डेंसर कनेक्टिव टिश्यू निकलते हैं। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमें पाए जाते हैं टेंडन में और लिगामेंट्स में, और इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमें पाए जाते हैं कहाँ पे, डर्मस में, हमारे जो एपिडर्मिस होता है स्किन का, वहाँ पर। और एक टाइप निकलता है इसमें इलास्टिकली इसमें हाईली इलास्टिक फाइबर होते हैं, और ये हमें ऑर्टिकल वॉल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद निकल जाता है हमारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज जो हमें सपोर्ट के लिए ज़रूरत लगते हैं। उसमें हमें होते हैं कार्टिलेजस और बोन्स होते हैं। यू नो दैट बोन्स जो कार्टिलेज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और वेसिकुलर मर्टेक्स होता है उन लोगों को। इसमें हमें हाइलिंग कार्टिलेज निकल जाता है। इसके और भी कुछ टाइप्स है, इसमें और कुछ कार्टिलेज निकल जाते हैं। इसमें हाइलिंग कार्टिलेज निकलता है, इलास्टिकली कार्टिलेज निकल जाता है, और फाइब्रस कार्टिलेज निकल जाता है। जो हमें इलास्टिकली कार्टिलेज होता है वो रेस्पिरेटरी पैसेज में होता है हमारे पास। ठीक है, हाइलिंग कार्टिलेज होता है ना, और रेस्पिरेटरी पैसेज में होता है। इलास्टिकली कार्टिलेज हमें सबसे ज़्यादा एपिग्लोटिस में और ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है ना, फाइब्रस कार्टिलेज वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो हमारे पूरे के पूरे बोन होते हैं वो भी इन्हीं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, और ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे। इसके बाद लास्ट वन जो हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें हमें ब्लड, जिसमें हमें WBC और RBC होते हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स। और ये था हमारा 5th वीडियो।